देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर मैं पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सब एकत्रित हैं ये भी ऐतिहासिक है। पीएम ने कहा कि नेताजी ने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद के मोहन नगर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद के मोहन नगर में एक पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2017 के संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा किया है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फिरस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। बदले में विकास और सुशासन का मॉडल, राष्ट्रवाद का एक नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो कहा सो करके दिखा दिया। हमने जो भी कहा सुरक्षा के मुद्दे पर, आस्था के मुद्दे पर, आखिर यहीं से तो कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा को तो पिछली सरकारों ने रोक दिया था। हमारी सरकार ने कहा नहीं, रुकेगी नहीं, हम सुरक्षा भी देंगे और पुष्प वर्षा से सम्मान भी देंगे। हमने तो नहीं रोका। भाइयों बहनों, ये विकास की भी आप देखते होंगे। मुझे लगता है कोई महीना नहीं रहा होगा जब यहां के सांसद जनरल वीके सिंह जी, यहां के विधायक श्री सुनील शर्मा जी, जब यहां के विकास के मुद्दे को लेकर के हमारे सामने मेरे पास न आते रहे हों, या भारत सरकार के माध्यम से विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर के न आते रहे हों। गाजियाबाद शहर आज एक नया मॉडल शहर बन गया। पहले क्या था? यानी दिल्ली के बगल में किस प्रकार की स्थिति गाजियाबाद की, घनी आबादी के बीच में किस प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति थी। आज गाजियाबाद एक नया मॉडल के रूप में उभर रहा है। और इसलिए मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करें, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण न पाने पाए, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटा मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी कोरोना जैसी महामारी का बेहतरीन प्रबंधन करने की स्थिति बनी रहे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बेहतरीन उपचार के लिए स्थापित हो सके,
निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित होते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिले, इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आपका अपना एक दायरा है, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है और कोरोना प्रोटोकॉल भी है, उसमें एक सीमित संख्या में बुलाया गया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को बुला दिया गया होगा, शेष रामलीला कमेटी आपकी घर में बैठी होगी। किसी एक संगठन को आईएमए से जुड़े हुए किसी एक पदाधिकारी, 2 पदाधिकारियों को बुला दिया होगा, बाकी उनके सभी सदस्य पूरे इस महानगर के अंदर बिखरे पड़े हैं। अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए 1-2 पदाधिकारी आए होंगे, शिक्षक संघ से जुड़े हुए 1-2 पदाधिकारी आए होंगे, बाकी लोग अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आप सबसे हमारी अपील है, आप में से हर व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि के रूप में, जनरल वीके सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में, श्री सुनील शर्मा बनकर के अपने अपने संगठन और अपने अपने तबके के साथ बैठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। कोरोना कालखंड में अधिक से अधिक मतदान, और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, एक नया जल जीवन मिशन को हम लागू कर रहे हैं, हर घर नल योजना। ये खोड़ा से जुड़ी हुई समस्या, मोहन आपके यहां पर जो अन्य जो यहां की समस्याएं हैं, खासतौर पर खोड़ा नगर पालिका में, मोहन नगर में जो ये पेयजल की समस्या है, इस पेयजल की समस्या का समाधान हमारी ही सरकार करेगी। ये जल जीवन मिशन का हिस्सा बन चुका है। आप देख सकते हैं, हमने बुंदेलखंड की प्यास को बुझा दिया, वहां पर हर घर तक जल पहुंच चुका है। जिस बुंदेलखंड में पानी के लिए ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था, आज हमने पाइप से हर घर पानी पहुंचा दिया। बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा एरिया है, उन सभी 7 जनपदों में हर घर में पानी पहुंचने की तैयारी कर दी हमने, हर खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई कर दी हम लोगों ने। तो ये तो यहां पे तो हमारी गंगा नहर है, यहां पे तो सभी सुविधाएं हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, यहां पर श्री सुनील शर्मा साहिबाबाद से, सबसे बड़ी विधानसभा है प्रदेश की, मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी जी को, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को, मोदी नगर से डॉक्टर मंजू श्रीवास को और लोनी से श्री नंद किशोर गुजर को भारी बहुमत से विजयी बनाने में आप सभी लोग अपना योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास की सोच वाली सरकार को प्रदेश के अंदर लाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डोर टू डोर प्रचार के दौरान कई लालबाग पार्क में मीडिया से बातचीत करते हुए जीत का दावा किया और कहा कि इस बार बीजेपी 300 पार जाएगी। इसके साथ ही शायराना अंदाज में तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के नारे नई सपा है पर कहा है कि ये वही सपा है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैं तो ये कहूंगा, ये 5 वर्षों में योगी जी ने जो किया, अपराधियों, दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम, इससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। इसीलिए हमारी बहनें सड़कों पर आई, आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया। प्रियंका जी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन शुरू किया है। अदिति जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया, अपर्णा जी ने किया। ये अपने आप में दिखाता है बहू और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करते हैं। सर, अखिलेश यादव पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, भाईचारे को खत्म कर रही है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। अगर हमने 40 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए तो किसी ने नहीं पूछा हिंदू हो कि मुस्लिम हो, किसी और जाति के हो, धर्म के हो, कभी नहीं पूछा। 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के हो। अगर शौचालय 3 करोड़ से ज्यादा बनाकर दिए, कभी नहीं पूछा किस जाति धर्म के हो। हमने तो सबके लिए किया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, डबल दिया, तो नहीं पूछा कि किस धर्म किस जाति के हो। हम तो सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं मेरे भाई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, आपकी सरकार के समय बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। आपकी सरकार के समय 1 महीने में 300 घंटा बिजली नहीं मिल पाती थी। आप 300 यूनिट मुफ्त में कहां से दोगे मेरे भाई? हमने 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, किसानों के बिजली के बिल आधे माफ किए। ये कांग्रेस, सपा, बसपा ये कोई नहीं कर पाई 70 साल में। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी, योगी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है। मोदी जी और योगी जी कहीं ना कहीं विफल हो गए। क्या मैं इतना ही कहूंगा, सपा गठबंधन की अगर आप सूची को देखें, ये सपा गठबंधन के उम्मीदवार नहीं, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। कोई जेल में है, कोई बेल पर है, और इसका जवाब आज तक अखिलेश यादव जी नहीं दे पाए। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के मीडिया के मित्रों से कहता हूं, अखिलेश जी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे सवाल पूछें कि आखिरकार उनके उम्मीदवारों की नई सूची क्यों नहीं आ पाई, जिनमें जेल वाले बेल वाले हैं। छिप छिप कर टिकटें क्यों बांटी जा रही हैं, डर क्यों सता रहा है, और 300 घंटे बिजली नहीं महीने में दे पाता, 300 यूनिट मुफ्त कहां से देगा? जिनके लिए आईटी, इनकम फ्रॉम टेरर के लिए जाना जाता था, और इनके आईटी के एम्बेसडर थे अतीक अहमद अंसारी, नाहिद हसन से लेकर यूनुस खान तक। इन लोगों के डर से यहां से उद्योग भी पलायन कर जाते थे, लोग भी पलायन कर जाते थे। योगी जी की सरकार आने के बाद सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, उत्तर प्रदेश भी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश की बना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। सर, अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 5 साल इनकी सरकार रही। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मांग की है कि न्यूज चैनलों के सर्वे पर रोक लगाकर ओपिनियन पोल को बंद किया जाए। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, साथ ही इससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग से ओपिनियन पोल पर रोक लगाए जाने की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी अपनी संभावित हार को देखते हुए बौखलाहट में आ गए हैं। कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, कभी डिजिटल माध्यम से अपनी कमजोरी का रोना रोते हैं, और कभी इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। वास्तविकता में जनता के दिलों में मोदी और योगी की लोकप्रियता के रुझान उन्हें परेशान कर रहे हैं। ओपिनियन पोल पर रोक लगने से भी समाजवादी पार्टी की हार टल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देख करके बौखलाहट में आ गई है, और इसीलिए कभी इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने की मांग करती है, कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है, और कभी डिजिटल माध्यमों में अपनी कमजोरी का रोना रोती है। यह समाजवादी पार्टी अपने हार के कारण गिन रही है। वास्तविकता में जनता के दिलों में आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का जैसा प्रभाव है, उसका रुझान जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है, और अखिलेश यादव जी इससे घबरा रहे हैं। इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने से आपकी हार टल नहीं सकती। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सियासी संग्राम तेजी से हो गया है। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी के एक और विधायक जितेंद्र वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि फतेहाबाद आगरा से बीजेपी जितेंद्र वर्मा विधायक है। वहीं जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
वहीं बीजेपी के एक विधायक का इस्तीफा सामने आया है। यूपी विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय बाकी रह गया। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है। सब कुछ समय पहले जहां चंद्रशेखर ने दावा किया था कि सपा से गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि अखिलेश यादव दलितों को नहीं चाहते, वहीं अब चंद्रशेखर ने कहा कि मेरी लड़ाई अखिलेश यादव से नहीं है, सिर्फ बीजेपी से लड़ना है। अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं। उनको अप्रोच कर रही है, उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में कहा। देखिए, मैं समझता हूँ सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरे जो स्थापित दल हैं और जो स्थापित नेतृत्व, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे नहीं रहे और उनको गठबंधन के लिए मुबारकबाद, वो भी लड़े। और इस जनता को ये तय करना है कि जो चुनाव के बाद दिखेंगे भी, जो उनके साथ जाना है वो सभी दल के लोग हैं या उनके साथ जाना है जो 5 साल भी सड़कों पर खड़े थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। सतीश द्विवेदी जी पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री पे, वो जेल होने चाहिए थे, जबकि उनको जेल ना भेजने की बजाय उनको आज भी स्थापित रखा गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पिछली सरकार है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है या कानून व्यवस्था की बात करती है, वो झूठी है, निकम्मी है। बीजेपी को हराने और उनको हराने की बात करते हैं, ये कैसा समीकरण गोरखपुर की सीट पर? तो मुझे बस आप सारा बैठा मुझे आप बस मात्र इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है। तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता कौन सा उतारा है उनके खिलाफ? मैं तो चाहता हूं, मैं तो सम्मान करता हूं अखिलेश जी का, बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, बहन जी का भी सम्मान करता हूं। उनमें से कोई हिम्मत दिखाए, वहां जाके उनके खिलाफ लड़े, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो उनको वॉकआउट देने का काम न करें। अपर्णा यादव भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अनुराग ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अपर्णा ने कहा कि हमें अगर राष्ट्र को बचाना है तो 2022 में एक बार पुनः पूरे दमखम के साथ भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। विचार साझा करें हम सबके बीच में और हमारे बीच में अपने। आपका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारी अर्चना जी प्रदेश महामंत्री जो अभी आपको संबोधित कर रही थी, सीता रेड्डी जी हैं जो नगर का। नेताजी ने क्या आशीर्वाद दिया अपर्णा, ये तो बता दीजिए आप। निजी भाव का आशीर्वाद आपको बचाना है हमें। अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास मार्ग पर बातचीत की। उस दौरान अधिवक्ताओं ने आगामी चुनावों को लेकर के भी बातचीत की। आपको बता दें कि चुनावों में बीजेपी को अपना समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वकीलों को भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। इसके साथ साथ उन्होंने अधिवक्ताओं को टीम वर्क के लिए तैयार रहने और समाज के हर तबके तक न्याय पहुंचाने में सहयोग करने के लिए कहा है। तो जहां अवध बार एसोसिएशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, वहीं सीएम ने वकीलों को भरोसा दिलाया है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साल 2022 के चुनाव समर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सिराथू में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने से पहले उन्होंने मां शक्ति और जन्मदात्री के चरणों का वंदन किया। वो हेलीकॉप्टर से 11 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम और बूंदाबांदी के चलते वो लखनऊ से उड़ान नहीं भर सके, जिससे वो सड़क मार्ग से होते हुए मां शीतला धाम पहुंचे। वहीं उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश उम्मीदवारों के नाम को छिपा रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है उन्होंने कितने गुंडे माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने चुनाव पर कहा कि प्रदेश में कमल हर हाल में खिलेगा। के दर्शन करने के लिए सबसे पहले तो माता जी से यही प्रार्थना मैं करता रहता हूँ कि बार बार मुझे दर्शन के लिए मां कृपा करके बुलाती रहे। और आज जब सिराथू विधानसभा क्षेत्र को मेरे पार्टी के नेतृत्व ने, जो मेरी जन्मभूमि का क्षेत्र है, उसे कर्मभूमि के रूप में मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में मुझे भेजा है, तो आज प्रत्याशी बनने के बाद मैं पहली बार आया हूं। तो आज मां के चरणों में प्रणाम करके, मां का आशीर्वाद लेकर के सिराथू सहित कौशाम्बी की तीनों सीटों सहित
उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक कमल फिर से खिले, जो सुशासन, विकास, गरीब कल्याण, किसान कल्याण की तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम आगे बढ़ा सके, इसी संकल्प के साथ, इसी मनोरथ के साथ मां के दरबार में आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है मां की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आज यूपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस मौके पर 73 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। वहीं सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के प्रति संकल्पवान होने की बधाई दी है। यूपी का आज स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश 73 साल का स्थापना दिवस है। आज उनका 73 साल पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश का। वहीं सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के प्रति संकल्पवान है। यूपी का स्थापना दिवस आज। वहीं 73 साल का हुआ आज उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के प्रति संकल्पवान हो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आज यूपी का स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि 73 साल का आज उत्तर प्रदेश हो गया है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर प्रदेश के प्रति संकल्पवान हो। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज यूपी का स्थापना दिवस है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के प्रति संकल्पवान हो। तो आज 73 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। यूपी का आज स्थापना दिवस है, जहां 73 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। वहीं सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हो, संकल्पवान हो। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश संकल्पवान हो। साथ ही सीएम योगी ने इस मौके पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम व भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को अपने आचरण, कर्तव्य एवं मूल्यों से स्वासित करें। हम सभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के प्रति संकल्पवान हो। तो ऐसा योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना वैक्सीनेशन के घर बैठे लोगों को कोविड सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब कोविड टीकाकरण टारगेट पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नया तरीका निकाला है। इतना ही नहीं, लोगों के मोबाइल पर कोविड वैक्सीनेशन सर्कुलर के मैसेज भी आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बड़ा घोटाला कर रहा है। तो इस स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घर बैठे लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर।